ब्लू स्टार जो आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई और पूरा देश इस सवाल पर एकजुट रहा है। ऐसे ऑपरेशन ब्लू स्टार को पी चिदम्बरम द्वारा यह कहा जाना, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, कि वह सही नहीं है, यह बिल्कुल ही गंभीरता का अभाव है और आतंकवाद के खिलाफ देश के अंदर जो लड़ाई है और आम लोगों की जो मनोदशा है उसके खिलाफ है। अब कांग्रेस पार्टी इस पर अपना नज़रिया साफ करे। कांग्रेस पी चिदम्बरम भी तो कांग्रेस के ही नहीं, कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका देश सम्मान करता है, उनकी शहादत हुई है और पूरा देश इस सवाल पर मर्माहत हुआ है। और ऐसे सवाल पर ऐसे मंतव्य देना तो आतंकवाद को पोषित करने का राजनीतिक मंतव्य यह माना जाएगा। आज पूरा लालू फैमिली गए हैं दिल्ली कल्याण पर जॉब केस में पेशी होने। कल लालू जी कोर्ट शरणम गच्छामी तो सब परिवार का राजनीतिक श्रृंगार है। भाई, संपत्ति आप बनाइएगा, राजनीति में अनाचार आप करिएगा और मुकदमा भी आप पर, जब आप केंद्र में किंग मेकर थे, चारा घोटाला का मुकदमा हुआ था ना उस समय, तो ये स्वाभाविक रूप से लालू जी की राजनीतिक नहीं न्यायिक दुर्गति इसलिए हो रहा है कि इन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया, संपत्ति सृजन का माध्यम बना लिया। जाते जाते एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 14 तारीख के बाद सभी बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे बिहार में। पलायन पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो पहले हरियाणा के जो राजनीतिक नस्ल के उनके सांसद हैं उनसे इस्तीफा दिलवा दें। राजनीति का पलायन चलेगा। संपत्ति जो दिल्ली में है, फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर के जो दिल्ली में फार्म हाउस है, उस सबको बेचिए और बिहार में खरीदिए, तब न माना जाएगा। और आप पढ़ने जाइएगा डीपीएस आरके पुरम में, चूंकि उस समय फिरौती के अपहरण के भय से आपके पिताजी ने आपको मुख्यमंत्री रहते हुए आपको भेज दिया पढ़ने के लिए बाहर, इसलिए। और हर नौजवान को आप रोजगार दे दीजिएगा। तेजस्वी जी, बिहार है ये, आरक्षण छीनना चाहते हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूँ आरक्षण छीनना चाहते हैं ये। यहाँ पर जो बिहार के परिवारों की संख्या 2,68,00,000 है, पद कितने हैं और समान अवसर है सबको। एक परिवार में 4 आदमी नौकरी नहीं करेगा, अगर उसके अंदर मेधा है तो समान अवसर का बात है, समानता का सवाल है। कोटिवार आरक्षण है, उसका कोई मंतव्य मापदंड नहीं रहेगा, सबकी धज्जी आप उड़ा दीजिएगा। ये आरक्षण चोर लोग हैं, उपाधि चोर लोग हैं। ये खबर ये चल रही है कि आरजेडी अपने आप को A to Z की पार्टी करती है। ऐसे में बिहारों को साधने के लिए इस बार टिकट जो लास्ट टाइम एक मिला था, बहुतों लोगों को टिकट हर क्षेत्र में। जाति के आधार पर पार्टी नहीं चलती है, लेकिन लालू जी का जो राजनीतिक कृतित्व रहा है, लालूवाद जो विचारधारा रही है, उस चश्मे से आप बाहर कैसे निकल पाइएगा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं, A to Z में हैं। विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव हैं, A to Z में हैं। विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी हैं। तो हक तो आप लिए हुए, तीनों हिस्सा लिए हुए हैं। मीसा भारती सांसद संसदीय दल में, वो भी पदाधिकारी हैं। तो सारा पद आपको चाहिए और A to Z की पार्टी। और बिहार के लोग भूले नहीं हैं, सेनारी का नरसंहार, बाथे का नरसंहार, रामपुर चौरम का नरसंहार, 118 नरसंहार हुआ था, बस सहित अपहरण हो जाता था। वही गुंडा राज, चूंकि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि लालूवाद विचारधारा है, तो लालूवाद विचारधारा अगर है तो सजा याफ्ता चाहिए बिहार को, कि बिहार को राजनीति में ऐसा मार्गदर्शक चाहिए बिहार के आगे ले जाने वाला, जो ग्लोबल थिंकर हो, जो क्लाइमेट लीडर हो, नीतीश कुमार जी जैसा, न कि भ्रष्टाचारी और अपराध को पोषित करने वाला। प्रशांत किशोर कल राघोपुर गए, उन्होंने कहा कि जो भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है वो राघोपुर है। इस धरती ने सीएम दिया, डिप्टी सीएम दिया, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पाया। नालंदा की तुलना में यहाँ पे 0 विकास नहीं। राघोपुर का भौगोलिक बनावट भी विशेष है, चूँकि वह जल प्लावित क्षेत्र है, लेकिन नीतीश कुमार जी का
ये राजनीतिक कृतित्व है विकास का कि वहाँ के लोग पीपा पुल से जाते थे, अपना व्यवसाय नहीं कर पाते थे दूध का जो उनका था, और तेजस्वी यादव के परिवार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार ने तो हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया, राघोपुर में पंचायत सरकार भवन बना दिया, जीविका की दीदियों से अति पिछड़ा दलित महिलाओं को जोड़ दिया, उनके रोजगार के अवसर, और उसको स्पेशल जोन हमने घोषित किया है और वहाँ के विकास की हमने परियोजना बनाई है। तो आप स्वाभाविक रूप से गुनाहगार तो तेजस्वी यादव आप हैं, आप डिप्टी सीएम रहे, आप विधायक फंड में कितना हिस्सा दिया है अति पिछड़ा को, दलित को, पिछड़ा को और सवर्णों को, इस पर श्वेत पत्र आप जारी करिए। प्रशांत किशोर ने साथ में ये भी कहा कि अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ता हूं तो तेजस्वी यादव का वही हाल होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था। अब विलंब के ही कारण कीजिए प्रशांत जी, जब वहाँ क्षेत्र का आपने दौरा कर ही लिया, आपको वहाँ की जनता का संवाद स्थापित हो ही गया, तो न आप पलायन करिए राघोपुर से, न तेजस्वी यादव पलायन करें। दोनों अस्थायी रूप से एक दूसरे से लड़िए चुनाव, नहीं तो यह माना जाएगा कि केवल राजनीति में आप लोग भोकाल बनाते हैं।